Welcome back, students. Yes, now in this video we will continue our remaining part of your 5th class chapter 13 Madden cells. Yes, now start the remaining part of the chapter. Let's start. Medical imaging. मेडिकल इमेजिंग बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स. मेडिकल इमेजिंग इज क्या होता है? मेडिकल इमेजिंग एक मेथड होता है जिससे हम जो है फोटोग्राफ्स ले लेते हैं अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स का. देखो, इंटरनल बॉडी पार्ट्स का जो है वो फोटोग्राफ लेना इतना इजी नहीं होता ना. तो ये मेडिकल इमेजिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स का जो है टेस्ट जो है फोटोग्राफ ले सकते हैं और उसी के बेस पे डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं. जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो तरह तरह के जो है उसी के तरीके से डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं. जिस लाइक आपने देखा होगा एक्सरे होता है हमारी बॉडी का, है ना, अल्ट्रासाउंड होता है, MRI होती है, ECG होती है. तो इस तरह से जो है ये सभी जो है मेडिकल इमेजिंग के अंडर आते हैं. तो जो एक्सरे होता है, एक्सरे का जो इन्वेंट किया था, किसने किया था? जर्मन फिजिसिस्ट थे विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगेन इन 1895 में. विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगेन इन 1895. जो विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगेन जो थे, इन्होंने 1895 में जो है एक्सरे की खोज की थी. एक्सरे जो है ये भी एक मशीन है जो हमारे जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनकी इमेजेस ले लेती है. उनकी हेल्प से जो है एक्सरे की हेल्प से हमारी बॉडी इंटरनल जो है बॉडी पार्ट्स का पता लग जाता है. MRI जो होती है ये भी एक मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन होती है, एक MRI, जिसकी हेल्प से एक इसमें मैग्नेटिक सिस्टम होता है. तो ये एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिससे जो है ऑब्टेन द इमेजन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स. इससे हमारी बॉडी का जो है इससे के द्वारा भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स की इमेजेस के बारे में पता लग जाता है. ECG क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन. ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मशीन होती है. इससे हमारी जो है प्लॉट्स द हार्ट बीट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. आपने देखा होगा कि ग्राफ से, जैसे आप मैथ में ग्राफ बनाते हैं ना, बॉक्स बने होते हैं ऊंचे नीचे, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो उसके एक ग्राफ की फॉर्म में ECG से पता लग जाती है कि हमारी हार्ट बीट कब अप कर रही है, कब लो आ रही है ना. तो इससे पता लग जाता है. अल्ट्रासाउंड मशीन यूजेस अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिसके द्वारा अल्ट्रासाउंड करके जो है हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में क्या क्या बीमारियां लगी हुई हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उसका पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड से. जैसे लगा अल्ट्रासाउंड आपकी बॉडी में स्टोन्स हैं, यहाँ पर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है. अब पता लगाएंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना है बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. उन्होंने पेंसिलिन के इंजेक्शन, पेंसिलिन की दवाई का पता लगाया था, उसे इंजेक्ट किया जाता था. द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन 1928 में इन्होंने जो है पेंसिलिन नाम का एक जो है आज भी डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में. तो इसके जो खोज की थी ब्रिटिश साइंटिस्ट ने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में. ही डिस्कवर्ड दिस ड्रग व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च ऑन बैक्टीरिया. जब वो बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने इस ड्रग की दवाई की खोज की थी. इस रिसर्च के दौरान ओवर टाइम मैनी मोर एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट आर यूज्ड टुडे टू क्योर सेवरल डिजीज. और अब जो है और भी बहुत तरह के जो है एंटीबायोटिक्स जो है उनकी खोज की गई है जिसका जो है यूज़ तरह तरह की बीमारियों का इलाज करने में किया जाता है. अब पढ़ेंगे हम स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? देखो, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन होती ही रहती है, तो वो बहुत सारे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं, है ना. तो उन्हीं स्टेप्स का जो प्रोसेस होता है उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं. देखो, जोसेफ लिस्टर जो थे वो एक इंग्लिश सर्जन थे. डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक. उन्होंने जो एंटीसेप्टिक से डेटॉल, सेवलोन हम यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह से एंटीसेप्टिक जो है उन्होंने उसकी खोज की थी. ही यूज्ड कार्बोलिक एसिड फॉर ड्रेसिंग वाउंड्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस कम करने के लिए उन्होंने जो है, जैसे हम ड्रेसिंग करते हैं ना अपने वाउंड्स को, घाव को भरने के लिए, तो उन्होंने जो है उसमें क्या यूज़ किया था? घाव को भरने के लिए, ड्रेस करने के लिए
कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया था। रॉबर्ट कोच और जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने पता लगाया था कि जो जर्म्स है उसको किल्ड जो टू स्टीम, उसको स्टीमिंग करके जर्म्स को मारा जा सकता है। ही एडवोकेटेड स्टेरिलाइजेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रेसिंग बाय स्टीमिंग दैट। और उन्होंने इस बात पर भी पूरी स्टेलाइजेशन पर एडवोकेट किया था कि पूरी मतलब बातचीत की थी कि पता लगाया था कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रीम के द्वारा जो है वो जर्म्स पर कंट्रोल किया जा सकता है, जर्म्स को मारा जा सकता है। वैक्सीनेशन, देखो वैक्सीनेशन जब आप जन्म लेते हैं तब से आपके 5 ईयर्स तक अंडर वैक्सीनेशन होते हैं आप, है ना, इंजेक्शंस लगते हैं ना, ताकि जन्म से ही जो इंजेक्शंस आपकी बॉडी में वैसे जो है वैक्सीन डाल दी जाती है जिससे आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ऐसे ही होता है ना, आपको 5 ईयर्स तक की एज तक जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो वैक्सीनेशन में आता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एडवर्ड जेनर जो थे एक इंग्लिश डॉक्टर थे, उन्हें क्रेडिटेड विद कमिंग अप विद द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन 1776 में एक वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। और वो किसके खिलाफ, किसके मतलब इलाज के लिए बनाई थी? स्मॉल पॉक्स, चेचक एक बीमारी उस समय पर फैली थी, उसको का इलाज करने के लिए एक वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। टुडे वी हैव वैक्सीनेशन फॉर अ नंबर ऑफ डिजीज। अब हमें ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस काली खांसी तपेदिक ये बीमारी होती है। कॉलरा, हैजा, टेटनस जो है लोहे वगैरह लग जाने से हो जाता है। और टाइफाइड मियादी बुखार, वुपिंग कफ जो एक खांसी होती है, एंड येलो फीवर और पीला बुखार, मियादी बुखार कहते हैं जिसको। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके वैक्सीनेशन आपको जन्म के बाद से ही लगने स्टार्ट हो जाते हैं, अर्ली एज से। पॉस्चराइजेशन क्या होता है? देखो, पॉस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस टू किल जर्म्स को मारने के लिए। वो कैसा होता है इसमें बताएंगे अभी आपको। लुइस पास्चर जो थे वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे और उन्होंने पता लगाया था कि जो बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती हैं, डिजीजेस से जो जर्म्स बनते हैं, जो कॉजिंग जर्म्स, डिजीज के कारण जो जर्म्स होते हैं वो पानी में और मिल्क में जो है वो पाए जाते हैं। तो बॉइलिंग दैम, उनको क्या करना चाहिए कि हमें आधा घंटे तक कम से कम उनको बॉयल करके तब यूज़ करना चाहिए। इससे जो करने से, ऐसा करने से उनके जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। तो दिस इज दिस मेथड, और ये जो मेथड है ऑफ बॉइलिंग वाटर और मिल्क टू किल द जर्म्स इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। इस मेथड को, इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है, टू किल जर्म्स बाय बॉइलिंग। ओके, नाउ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब तो हमने इन सब बीमारियों के बारे में किस तरह के किस सब के बारे में हमने पता लगाया। अब हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हम पता लगाएंगे। एडवांसमेंट इन मेडिकल प्रैक्टिसेस की वजह से हैज मेड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ईजियर। हमारा जो बीमारियों का जो इलाज है वो बहुत ही ईजी हो गया है, एज वेल एज क्विकर, और बहुत जल्द इलाज ईजी भी हो गया और बहुत जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज इन मेडिकल साइंस, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो। और देखो, मेडिकल साइंस दवाइयाँ से तो जो काम करते हैं उसके साथ साथ हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, अपना जो फूड हैबिट्स है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या किस तरह से हेल्दी लाइफ जीने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो क्या क्या है? वी शुड नॉट स्किप मील्स। देखो, जो भी खाना हम खाते हैं उसको स्किप नहीं करना चाहिए। खाली पेट क्या होता है? वीकनेस आ जाती है और तरह तरह की जो बीमारियाँ लग जाती हैं हमें। तो वी शुड वॉक एंड एक्सरसाइज। देखो, खाना खाना जरूरी है और उसके साथ साथ वॉक एंड एक्सरसाइज भी जरूरी करनी चाहिए डेली हमें। वी शुड बॉयल वाटर एंड मिल्क बिफोर ड्रिंकिंग। पानी पीने से पहले और मिल्क पीने से पहले उसको बॉयल करना चाहिए। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, और अपने आसपास की सभी जगहों में साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड, और हमें पौष्टिक आहार, ऐसा नहीं हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं जी, ये बर्गर, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मोमोज, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है ना, बट ये हमारी हेल्थ कॉन्शियस जो है हेल्दी डिशेस नहीं होती, हाइजीनिक नहीं होती। इनको खाने से हमारे जो है वो बॉडी में जो है हमारा ब्लड लेवल घट जाता है, तो ये चीज़ हेल्दी नहीं होती हमारी बॉडी के लिए। पर फिर भी हम खाते हैं ना, इनको एक लिमिट के से खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नॉन स्टॉप खा रहे हैं उनको। तो पौष्टिक आहार क्या होता है? जो हमारा जो फूड है वो रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स जो है इनमें होना चाहिए। जिस लाइक फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, कुछ जैसे सैलड्स हमें खानी चाहिए, कच्ची सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इस तरह से हमें जो है अपनी जो डाइट है, जो डेली डाइट हम लेते हैं, उसमें बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए वो, जिसमें जो भी खाएं हम वो विटामिन, प्रोटीन, जो हमें बॉडी को प्रॉपर मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं।
Okay, now this chapter has been completed. Now we will meet in the next chapter with the in the next video. Okay, till then, bye bye, take care, stay home, stay safe, students. Bye bye.